हेलो गाइस, तेजाक्षी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यूज की सीरीज़ करवा रही थी। लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था आरटीई 2009, जिसमें मैंने 4 अध्याय की धारा 23 तक आपको बता दिया था। धारा 23 में आता है शिक्षक की योग्यता, पद, वेतन और सेवा का निर्धारण। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि शिक्षक की योग्यता, पद, वेतन वो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। धारा 24 में है शिक्षकों के दायित्व, स्कूल नियमित आएंगे, पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और निर्धारित समय पर पूरा करवाएंगे। पढ़ने का स्तर, गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय किया जाएगा। माता पिता और अभिभावक संवाद करेंगे। छात्र शिक्षक अनुपात, आरटीई के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 1:30 होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 होगा और माध्यमिक स्तर पर भी 1:30 होगा। धारा 26, स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। धारा 27, शिक्षकों को जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा कार्यों के अलावा किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 27 भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। धारा 28, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पर प्रतिबंध, प्राइवेट ट्यूशन जो है सरकारी शिक्षक नहीं करवा सकते हैं। अध्याय 5, प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम, इसमें धारा 29 और 30 सम्मिलित है। धारा 29 कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। और धारा 30, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक नहीं है। कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक नहीं है। राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड लागू किया गया है, ये इसमें अपवाद के रूप में है। अध्याय 6, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अधिकार 6 बताता है कि बालकों के अधिकार क्या क्या है जिनका संरक्षण वो करते हैं। इनमें धारा 31 से 34 तक सम्मिलित है। धारा 31 कहती है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 में गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जो निःशुल्क और बाल अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा और सिफारिश करेगा। धारा 32, अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान है और इसका निपटारा 3 माह में होगा। धारा 33 कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिसमें 15 सदस्य होंगे। 34 कहती है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन, जिसके 15 सदस्य होंगे। जो धारा 33 है वो राष्ट्रीय सलाहकार समिति है और जो 34 है वो राज्य सलाहकार समिति है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और आपका जो सहयोग है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस डाल पाती हूँ। कुछ दिनों से मैं बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई और रीट का एग्ज़ाम की वजह से भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन